6 है, ठीक है, अपनी TS ग्रेवाल की बुक का, ठीक है। और ध्यान से समझना मेरे भाई, सबसे पहले ना देखो, इधर देखो भाई, इधर जो अपना क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये अपने को क्या कह रहा है, ये अपने को कह रहा है कि भाई कैश बुक बनाओ गुरमान की किताब में, और 1 अप्रैल को आपको कैश इन हैंड दे दिया 2,20,000 रुपए का, और कैश एट बैंक दिया, लेकिन ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस शुरू हो रहा है, आप लोन की सिचुएशन में उस टाइम पे 60,000 आपका नेगेटिव बैलेंस है। यानी कि जब आप ओपनिंग बैलेंस बनाओगे तो कैश का तो सही है, कैश का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक का बैलेंस मेरे भाई नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप अमाउंट आपने लिख रखी होगी, देखते चलना, ठीक है मेरे भाई। कब कैश इन हैंड वाली जो सिचुएशन है अपनी 1 अप्रैल 2025 है, तो एक बार ऊपर यहाँ 2025 लिख देना, सेम इधर भी डेट डालोगे तो यहाँ पर 2025 लिख देना मेरे भाई, और यहाँ लिखना 1 अप्रैल को क्या एंट्री हो रही है मेरे भाई, ध्यान समझो। कैश का आपका पॉजिटिव बैलेंस है, तो आप यहाँ लिखना टू बैलेंस BD, ठीक है ना, टू बैलेंस BD, ठीक है ना। और कैश है मेरे भाई कितना, 2,20,000, 2,20,000 आपका बैलेंस है मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई बैंक, अब ध्यान समझना, बैंक का तो पॉजिटिव बैलेंस है ही नहीं, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो 1 अप्रैल मेरे भाई यहाँ लिखो, और यहाँ लिखो बाय बैलेंस BD, क्योंकि वो भी BD है मेरे भाई, ये भी BD है, भले नेगेटिव हो पर बैलेंस तो दोनों BD है ना। और यहाँ कैश में नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर आपका 60,000 रुपए कितना है मेरे भाई, नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि आपका बैलेंस मेरे भाई पहला नेगेटिव है दोनों का, कोई दिक्कत, पहली एंट्री ये होगी, समझ में आ गई मेरे भाई। अब सेकंड एंट्री पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। सेकंड एंट्री अपना कहता है बैंक को पैसा जमा करा दिए, बैंक को पैसा जमा करा दिए मतलब कैश कम हो गया और बैंक प्लस हो गया, तो मेरे भाई इसकी एंट्री क्या होगी, पहले अगर हम जनरल एंट्री समझे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया टू कैश अकाउंट, और ये कौन सी एंट्री कहलाती है रेहान मेरे भाई, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें हम इसको क्या कहते हैं लिख के भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसको कैसे लिखोगे, देखो बैंक आपका प्लस हो रहा है, ध्यान समझना, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो बैंक प्लस हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक प्लस हो रहा है, बैंक प्लस हो रहा है, इसका मतलब मेरे भाई बैंक प्लस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आप लिखो बैंक उल्टा नाम, बैंक प्लस हो रहा है कैश के नाम से, और कैश कम होगा बैंक के नाम से, तो बैंक में मेरे भाई क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में बैंक प्लस हो रहा है मेरे भाई, कितना रुपया बैंक प्लस हो रहा है मेरे भाई, 80,000 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे भाई आप बैंक प्लस लिख दोगे 80,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, यहाँ पर डैश लगा दोगे। और मेरे भाई सेम इसी डेट पे कौन सी दिन की एंट्री है अपनी, 3 अप्रैल की एंट्री है मेरे भाई। 3 अप्रैल को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर यहीं पर सेम 3 अप्रैल को दूसरी एंट्री लिखोगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको डबल C मार्क कर देंगे। और मेरे भाई यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक के नाम से, कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक के नाम से, मेरे भाई दूसरी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना मेरे भाई कैश के अंदर 80,000 रुपए, अपनी कैश कम हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। थर्ड एंट्री पे चलते हैं मेरे भाई। थर्ड एंट्री कहता है गुड्स खरीदे हमने पवन से चेक अगेंस्ट चेक में, तो मेरे भाई अब देखो जैसे आप ये चेक वाली एंट्री पढ़ो तो आगे जाके पढ़ लेना, कहीं चेक की कोई और एंट्री तो नहीं पड़ी कि जो पवन ओवन का चेक है इसका कोई लेना देना हो, आगे जाके ऐसा हो सकता है, अगर कहीं नहीं है तो हाथों हाथ बैंक प्लस कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। 34,000 रुपए डायरेक्ट प्लस कर देना मेरे भाई, देख लो लेकिन एक बार कहीं और कोई दिक्कत हो तो ना, ठीक है ना। अब देखो हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स हम खरीद रहे हैं चेक में, यानी कि हमारे बैंक से चेक जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, एंट्री क्या होगी मीत बताएगा बेटा, गुड्स परचेज बाय चेक टू बैंक अकाउंट। अपने लिए कौन सी एंट्री इंपॉर्टेंट है, बैंक, किसमें जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, क्या नाम, परचेज। तो मेरे भाई यहाँ पे बस आपको इतना लिखना है बाय परचेज अकाउंट, मेरे भाई डेट बोलते चलना बस आप लोग, 4 अप्रैल मेरे भाई, 4 अप्रैल की एंट्री, और गुड्स चले गए मेरे भाई, देखो और वैसे अपना नेगेटिव बैलेंस है और नेगेटिव हो गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगली एंट्री क्या है मेरे भाई, अगली एंट्री मेरे भाई हमने कमीशन दे दी राहुल को, अच्छा उससे पहले कैश परचेज है, कैश परचेज की एंट्री क्या होगी, जल्दी से पढ़ो, कैश परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया है, कैश चला गया तो बाय कैश अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बाय परचेज अकाउंट कितना मेरे भाई, डेट कितनी है, 7 अप्रैल, कितना अमाउंट, 16,000 रुपए, और यहाँ डैश। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरे भाई कमीशन दे दी राहुल को चेक से, कमीशन दे दी, चेक से पैसा चला गया, किसको गया, राहुल को, किस नाम से, कमीशन के नाम से, कमीशन लिखना, किसी को भी जाए कमीशन जा रहा है, एक्सपेंस है, कमीशन जा रहा है, बैंक कम हो गया, तो एंट्री क्या हुई होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया मेरे भाई, किस नाम से, कमीशन के नाम से मेरे भाई, कोई दिक्कत, क्या किस डेट की एंट्री है, 8 अप्रैल की एंट्री मेरे भाई, ठीक है ना। और कमीशन गया बैंक से कितना रुपए, 12,000 मेरे भाई। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं,
हमने बैंक से विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा गया, एंट्री क्या होगी, विड्रॉ पर्सनल यूज है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या लिखोगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है ना। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना भाई, कितनी एंट्री और बची है, 3-4 बचे तो हो जाएगा, 9 अप्रैल। और मेरे भाई बैंक से पैसा कम हो जाएगा 2500, इसका मतलब समझ लो अच्छा खासा पैसा क्या पता आने वाला हो, क्योंकि नेगेटिव पर नेगेटिव बढ़ते जा रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता, ये तो लॉजिक लगा रहा हूं मैं सिर्फ। अगली एंट्री बोलो मेरे भाई, रिसीव फ्रॉम वेद, वेद से पैसा आ रहा है और आधा पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया सेम दिन, तो आधा पैसा मेरे भाई कैश आ रहा होगा और आधा पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया। मेरे भाई आधा पैसा, अब देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने उसी टाइम पे भी जब पढ़ाया था तो एक कन्फ्लिक्शन हो गया था, अगर याद है ना। मैं आपको इतना कहूंगा, आपको जो एंट्री लगे वो करना, पर गलत मत कर देना। वो दोनों ही तरीके से मैंने बताया ना वीडियो में पिछले क्लासेस में, वो दोनों ही सही है, आंसर तो दोनों सही होगा। और कहा हम लॉजिक ज्यादा लगा पा रहे हैं कि क्या सही है, मैंने तब भी आपको वीडियो बनाते हुए बोला था कि भाई ये दोनों केस सही है, या ये फॉलो करो ये फॉलो करो। अब मेरे भाई एंट्री पे आते हैं ना अपन, मेरे भाई वेद से 6000 रुपये आ रहा है ना, और क्या कहते हैं 6000 रुपये, क्या कहते हैं अपना, हाँ 6000 रुपये रिसीव्ड हो रहा है वेद से, और आधा जो है ना वो सेम दिन हम बैंक में जमा करा है। एंट्री क्या हो रही होगी समझो, तो दोनों केस अलग है, ये वाले केस अलग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, देखो समझो, रिसीव फ्रॉम वेद एंड हाफ डिपॉजिट इन बैंक, ऐसा तो नहीं बोला ना रिसीव फ्रॉम वेद अगेंस्ट चेक, ऐसा तो नहीं बोला ना, यूं तो नहीं बोला ना कि वेद से चेक आया, वेद से कैश आया होगा और आधा कैश हमने जमा करा दिया। तो पहले वेद से जब पैसा आ रहा होगा तो एंट्री क्या होगी कि भैया कैश अकाउंट डेबिट 6000 रुपए टू वेद अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया मेरे भाई, कितनी तारीख क्या है, 12 अप्रैल, ठीक है ना। किससे आ रहा है, वेद से आ रहा है, कैश में आ रहा है मेरे भाई कितना रुपया, 6000 रुपया आ रहा है। लेकिन अब इसी 6000 में से आधा पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया, मेरे भाई एंट्री क्या होगी, अमाउंट बिल्कुल सही मेरे भाई, कोई दिक्कत, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मेरे भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यानी कि टू कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा हाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट 3000 रुपए मेरे भाई, और कुछ नहीं, कितना डेट है, ये उसी दिन की बात है। लेकिन मेरे भाई अब इसी पैसे को बैंक में जमा होगा तो बैंक प्लस हो जाएगा मेरे भाई, कितना अमाउंट बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक के नाम से मेरे भाई, ठीक है। बैंक अकाउंट कितना अमाउंट 3000 रुपए, कैश कम हुआ है ना, कॉन्ट्रा एंट्री है मेरे भाई ये भी। चलो अगली एंट्री बोलो मेरे भाई, अब देखो सिर्फ इतनी, ये बीआरएस नहीं है, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया, बैंक अकाउंट प्लस हो गया, अमाउंट क्या होगी, एंट्री क्या होगी, एंट्री बता, टू बैंक इंटरेस्ट, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, बैंक आपका इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, मतलब बैंक आपको पैसा दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है मेरे भाई किस नाम से, टू इंटरेस्ट लिख दो, हाँ सिर्फ इंटरेस्ट लिख दो, हमें नहीं पता किस टाइप का इंटरेस्ट है वो, है ना, बैंक कभी कभी इंटरेस्ट दे देता है तो वो बैंक का इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन ये हम टू इंटरेस्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट 16 अप्रैल, और मेरे भाई कितना पैसा आ रहा है बैंक में, 14000 बैंक में आ रहा है मेरे भाई। अगली एंट्री कैश सेल्स, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कितना डेबिट हो रहा है मेरे भाई 42000, कैश प्लस हो गया मेरे भाई। अगली एंट्री बोलो, सैलरी पे कर दी तो कैश में पे करी होगी, कैश चला गया किस नाम से, सैलरी नाम से, कितनी डेट है मेरे भाई 22 अप्रैल, अमाउंट कितना है मेरे भाई 40000 रुपए आप सैलरी पे कर रहे हो मेरे भाई। नेक्स्ट एंट्री बोलो, गुड्स सोल्ड टू सोनू एंड को, नहीं सोनू एंड कंपनी, ठीक है ना। मेरे भाई किसको गुड्स बेचे आपने, सोनू एंड कंपनी को, मेरे भाई एंट्री बोलो रेहान, मेरे भाई यहाँ कहीं लिखा है कैश में बेचा, पढ़ो तो उधार में हो गया और माल गया, तुमने एंट्री सही बोले, बस कैश गलत बोले, इसकी एंट्री नहीं होगी, कोई दिक्कत है, ये कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही समझा रखा था, ये सेल्स बुक में जाएगा। अगली एंट्री किस डेट की है, 23 अप्रैल, कह रहा है एक चेक आ गया, डेट है 3 मई, कब का चेक है, और आज है 23, अपन इसको महीने टू महीने खत्म करते हैं, इस महीने का नहीं है, लेकिन एंट्री तो करनी पड़ेगी। और कह रहा है सोना एंड कंपनी से 800 रुपये, मतलब चेक आ गया हमारे पास आज 35,200 का, लेकिन ये हम कब जमा कराएंगे 3 मई को, क्योंकि इसकी डेट डली हुई 3 मई को ये इशू होगा। तो मेरे भाई समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी एंट्री होनी चाहिए। अगर नॉर्मल आपको सिर्फ ये बोलता है ना रिसीव चेक, तो यही एंट्री होती है, लेकिन ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी चेक इशू 3 मई को होगा और हम तो सिर्फ अप्रैल का बना रहे हैं, तो अप्रैल में हम इस एंट्री को नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम मई का बना रहे होते
तो इसमें 3 मई एंट्री लिखता, 3 मई लिखता डेट और फिर एंट्री। मेरे भाई इसके बाद बैलेंस करोगे, डायरेक्ट बैलेंस लिख दो। देखो ध्यान सुनना मेरे भाई, इसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो क्या अमाउंट लिखोगे, 2 लाख फॉर एग्जाम्पल। देखो देखो आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनो। आपको करना है पहले कैश का देखना है कि किस तरफ कैश ज्यादा है, इस तरफ कैश ज्यादा है या इस तरफ कैश ज्यादा है। भाई यहाँ तो 2 लाख 20 है, इसी तरफ कैश ज्यादा है, इसका कैश यहाँ ज्यादा लिखो, फिर वही सेम अमाउंट यहाँ लिख दो मेरे भाई। और इन 2 लाख 68 में से 40 3 43, 43 और 16 कितना होता है मेरे भाई, 59। 59 और 80 कितना होता है मेरे भाई, 80 और 59 9, 1,139। 18 में से 9 गया, 9 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 1,29,000। इसका टोटल करोगे मेरे भाई, यहाँ 1,29,000 बचेगा। अब सुनो, ये कैश का बैलेंस बचा है तो इसे लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी और इसे डालेंगे हम 30 अप्रैल, ठीक है, क्योंकि हर महीने खत्म होता है। अब जरूरी थोड़ा ना कि जैसे इसका बैलेंस बना वैसे बैंक का बने, बैंक का दूसरी साइड बन सकता है, और यही तो हो रहा है। देखो ना आप, बैंक का ज्यादा बैलेंस नेगेटिव साइड है, 60 34 94 और फिर ये कितना 60 और ये 34 और 12 46 होता है, 46 और 2 48 500, 46 और 48 500, 500 8 5 6 4 10, 1,08,500 और इधर 14 3 17 7 3 83, 83 और 14 4 3 7 और अब ये 97 है। तो कौन सा ज्यादा है, राइट साइड वाला। तो यहाँ आप राइट साइड लिखोगे 1,08,500, यही लिखा हुआ है ना 1,08,500। और इसमें से मेरे भाई कितना घटाओगे 1,08,500 में से 87 ना 97 मेरे भाई, कितना बच रहा है 0,058 8 में 7 गया 11,500, 11,500 मेरे भाई इस साइड बच रहा है, यानी कि एक का बैलेंस इस साइड बच रहा है और एक का इस साइड बच रहा है। तो इसको लिखोगे 2 कौन सा बैलेंस सीडी, ये भी सेम 30 अप्रैल। अब सुनो, दोनों के सीडी कैरी डाउनवर्ड लिख दिया। अब इसका अगला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ये जगह नहीं बची तो सेम आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी मेरे भाई, और इसको लिखोगे 2 बैलेंस बीडी। इस तरफ कौन सा बैलेंस बीडी आएगा 1,29 और इधर क्या आएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो, आओ मेरे भाई आओ। कह रहे तरुण के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो मेरे भाई। कैश इन हैंड दे रखा है 12,000 और क्या लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, यानी कि पिछली बार की तरह। तो आप मेरे भाई 1 अप्रैल एंट्री बोलते चलना मेरे भाई, ठीक है। 1 अप्रैल की एंट्री है कैश इन हैंड, यहाँ पे मेरे भाई सेम आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी। कैश में कितना है 12,000 मेरे भाई। और दूसरी तरफ यहाँ पर भी सेम बाय बैलेंस बीडी, दोनों एक तरफ नहीं आएंगे क्योंकि एक मेरे भाई बैलेंस पॉजिटिव है एक तरफ क्रेडिट है, तो बाय बैलेंस बीडी कितना होगा, नेगेटिव बैलेंस हमारा 1.5 लाख रुपए का है मेरे भाई। एंट्री 1 अप्रैल। चले मेरे भाई, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरे भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए 2 लाख रुपए और कैपिटल लाए, जिसमें से 1,60,000 तो चेक से जमा करा दिया और क्या कहता है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है ना। 1,60,000 लाया था और उसको बैंक में जमा करा दिया। अब इसके आगे देख लो कहीं आगे जाके कोई एंट्री ऐसा ना हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। ठीक है, मतलब सिंपल है, पैसा ला रहा है 2 लाख, 2 लाख में से मेरे भाई 2 लाख में से 1,60,000 मेरे भाई क्या होगी 1,60,000 बैंक में आ रहा है और 40 कैश में। अब देखो ये अलग अलग एंट्री में नहीं है, इसको ऐसे मत समझना। देखो क्या लिखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस, जिसमें से कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। उसने ये तो नहीं बोला ना कैश ला रहा है, या तो मतलब कैपिटल ला रहा है, जैसे 1,60,000 बैंक ला रहा है और 40,000 कैश ला रहा है। मेरे भाई कैश आ रहा है किस नाम से, कैपिटल अकाउंट। और एंट्री क्या होती है इसकी उम्मीद बता बेटा, इसकी एंट्री, ठीक है ना। कैश कितनी, कैश होती है मेरे भाई 40,000, बहुत बढ़िया, और बैंक होता मेरे भाई 1,60,000, यानी कि अपना 10,000 पॉजिटिव बैलेंस हो गया एक तरीके से बैंक का देखा जाए तो, है ना। एंट्री मेरे भाई डेट कब है 3 अप्रैल। अगली एंट्री बोलो मेरे भाई 4 अप्रैल। गुड्स खरीदे हमने श्याम ट्रेडर से 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 2% चेक से। तो चेक से एंट्री हुई मेरे भाई, एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और गुड्स मेरे भाई 30,000 रुपए के, लेकिन 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है 28,000 मेरे भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट, बैंक क्रेडिट हो रहा है बाय किस नाम से, बाय परचेज के नाम से मेरे भाई। कितना आ जाएगा मेरे भाई अमाउंट बाय बैंक कितना 28,000, कोई दिक्कत। और मेरे भाई ये कौन सी डेट की एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम पारस अगेंस्ट कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो गया किस नाम से बाय परचेज, कैश क्रेडिट हो गया मेरे भाई कितने से 40,000। किस डेट की एंट्री है, गुड्स बेच दिए मोहन को 50,000 रुपए, गुड्स बेच दिए मोहन को कुछ बोला ही नहीं मेरे भाई,
उधार में बेचे, नो एंट्री। रिसीव चेक फ्रॉम राकेश, चेक आ गया राकेश से, उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया और 24,500 रुपए आ गए। तो चेक आ रहा है मेरे भाई, किससे आ रहा है? राकेश से आ रहा है। चेक आ रहा है कितने रुपए का भाई? अच्छा रुको, इसके बाद तुरंत आगे देखो, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि राकेश का चेक जमा करा रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत हो जाती है भाई। देखो देखो देखो, तो इसका मतलब मेरे भाई अब यहाँ रुक जाओ, इसको मत करो है, क्योंकि ये कौन सा वाला केस है? चेक इन हैंड वाला। तो अभी मेरे भाई चेक आ रहा है अपने पास, ठीक है ना, चेक आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश, और डिस्काउंट का अपन अलग छोड़ो, लेकिन आगे जाके चेक इन बैंक एक्चुअल में प्लस हो जाएगा। कब? जब चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। ये वाली एंट्री लिखनी है, ये वाली नहीं। मेरे भाई रेहान, ये बात समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा समझाता हूँ। आ रही है ना? तो रेहान, ये वाली एंट्री समझ में आ गई है आपको, तो क्या इसको एंट्री लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट कौन सी वाली एंट्री होगी मेरे भाई? 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल की एंट्री मेरे भाई, 10 अप्रैल की एंट्री, चेक प्लस हो रहा है। 10 अप्रैल पहले लिख दो, क्या हो जाएगा मेरे भाई? एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है ना। कितना रुपया मेरे भाई बैंक में प्लस हो रहा है? 24,500 रुपए मेरे भाई। नेक्स्ट एंट्री पे आओ। नेक्स्ट एंट्री कह रहे हैं सेटलमेंट करी, सेटल करा अकाउंट तेज प्रिंटर से, उसको 7,500 रुपए 7,500 रुपए की सेटलमेंट करी, 6,800 रुपए में कैश दे दिया। मेन है, फोकस करो, क्या दिया? कैश दिया। कितने रुपए का? 6,800 का, 7,000 वाला 6,800 में दे दिया मेरे भाई। बाय क्या लिख देना मेरे भाई? ऐसे तेज प्रिंटर लिखोगे इस तरीके से, और एंट्री कैश में गया मेरे भाई पैसा, कितना रुपया? 6,800 रुपए। बाकी जगह कोई एंट्री नहीं होगी, डैश डैश डैश। अगली एंट्री मेरे भाई कह रहा है कैश रिसीव हो गई मोहन से 47,500, 50,000 लेने थे और कैश ले ली हमने 47,500। किससे लिए? मोहन। टू मोहन लिख दो, और कैश आ रहा है मेरे भाई 47,500। 50 आना चाहिए था, वो मैटर नहीं करता, कितना आ रहा है वो मैटर करेगा। 12 अप्रैल की एंट्री मेरे भाई। नेक्स्ट एंट्री पे चले। नेक्स्ट एंट्री मेरे भाई क्या लिखी हुई है? रिसीव 10,000 फ्रॉम परम, जिसका अकाउंट 20,000 रुपए से रिटर्न ऑफ हो गया था पहले। तो पहले जब उसका राइट ऑफ हो गया था, मतलब बैड डेट मान लिया था, तो पहले आपने बैड डेट लिखा होगा। आज जब पैसा आएगा तो क्या लिखोगे? पैसा आ गया टू बैड डेट रिकवर्ड। किससे आ रहा है मेरे भाई? परम से। तो परम से कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है? कुछ नहीं बोला तो कैश ही होगा। टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, ठीक है ना। हमें नाम वाम भी कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। कितना रुपए मेरे भाई? कैश 10,000 रुपए कैश आ रहा है, ठीक है ना। कौन सी डेट की है? 16। उसके बाद मेरे भाई मुरली से मनोहर के बिहाफ पे आ गए। पैसा किसने दिया? मुरली ने। लेकिन किसके बिहाफ पे दिया? तो मुरली लिखू, मनोहर लिखू, क्योंकि मुरली ने दिया, लेकिन दिया किसके बदले? मनोहर के बदले। मनोहर का पैसा आना था। कितने रुपए मेरे भाई? 2,000 रुपए। तो ये भी कैश ही होगा, ठीक है ना। टू मनोहर, ठीक है ना, मनोहर। 17 अप्रैल है ना ये। इसके बाद कितना रुपया आ रहा है? नेक्स्ट एंट्री मेरे भाई, चेक आ रहा है 8,000 रुपए का मुकेश से, वो एंडोर्स कर दिया नितिन को। मेरे भाई रुक जाओ, 8,000 एंडोर्स का मतलब पता क्या होता है? कह रहा चेक आया 800 रुपए का, किसी बंदे से चेक आना होगा, आ गया, वो चेक हमने नितिन को दे दिया। नितिन को कोई पेमेंट करनी होगी, बोले नितिन भाई साहब लो, आपकी पेमेंट करनी थी, बस समझ आ गई। कोई एंट्री नहीं होगी, समझ रहे हो। चेक आते बैंक में लिखते तो करते, चेक आया होती थी, नो एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे चलते हैं। 20 अप्रैल पे आओ मेरे भाई। पुराना फर्नीचर बेच दिया 7,000 रुपए का और कैश में पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर या फिर फर्नीचर, पैसा आ गया कैश में, किस नाम से? कितने रुपए आ गया मेरे भाई? क्या डेट है? नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, पर्सनल यूज के लिए बोला है क्या? बैंक से पैसा निकलेगा, कैश आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? बैंक लिखोगे। कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? बैंक। कितना रुपया अमाउंट मेरे भाई? 30,000 रुपए कैश के कॉलम में लिखोगे, ध्यान रखना। कितना एंट्री है? 25 अप्रैल। लेकिन मेरे भाई बैंक से पैसा कम हो गया 25 अप्रैल को ही। बाय क्या? कैश अकाउंट, बैंक से पैसा कम हो जाएगा, कितना रुपया? ये मेरे भाई कॉन्ट्रा एंट्री, इसके अंदर लिखना। मेरे को मिटोने में दिक्कत हो जाती है, बाहर लिख रहा हूँ, ये इसके अंदर लिखना, ठीक है। और ये यहाँ पे भी ये अपना कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। चलें आगे, इसके अंदर लिखना, ध्यान रखना। 30,000 है ना। नेक्स्ट एंट्री मेरे भाई, पर्सनल एक्सपेंस थे मेरे भाई 10,000 रुपए के, और इनकम टैक्स था 15।
तो दोनों मेरे पर्सनल है। हाँ मतलब टोटल 15 हो गया, सॉरी मैं गलती से 15 बोल दिया। 5 और 10 टोटल 15 रुपए ड्रॉइंग सर भाई। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कम हो गया कितने रुपए से, डायरेक्ट लिख देना बाय ड्रॉइंग्स, और बैंक से डायरेक्ट कम कर देना कितना रुपया, 15,000। ठीक है, चले एंट्री कौन सी रेट की है मेरे भाई, ये वाली 25 की। नेक्स्ट एंट्री ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे पहले एक और एंट्री है। संजीव जिसको 4,000 रुपए देने थे, बैंक करप्ट हो गया, वो सिर्फ 60 पैसे दे पाएगा 1 रुपए में। कितने रुपए देने थे संजीव को, 4,000 देने थे। अब 60 पैसे मतलब 60% दे पाएगा 1 रुपए में, यानी कि 2400 रुपए दे पाएगा। पहले जो दे पाएगा वो तो लिख लो, क्या आ जाएगा वो, कैश या बैंक, कैश ही आएगा। 2 किससे आएगा संजीव, क्या एंट्री 28 अप्रैल, कितना रुपए, कैश। बस मेरे भाई ध्यान समझना, लोन एडवांस दे रखा था राम को 30,000, उसके पैसे आ गए और उसमें से 25,000। देखो आप बस इतना ध्यान रखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। रिसीव रिपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम 30,000 रुपए का, वो रिसीव्ड हो गया और इसमें से 25,000 हमने बैंक में जमा करा दिए। 30,000 रुपए आ रहा है और 25,000 बैंक में जमा करा दिए। पहले 30,000 आएगा कैश, फिर बैंक में जमा कराएंगे। एक बार एंट्री कंफर्म कर लो ऐसे ना, 30,000 आ रहा है फिर 25 बैंक में जमा करा, ठीक। यानी कि लोन है, एडवांस लोन मतलब एडवांस टू लोन है ना राम को, जो मेरे भाई पैसा आ रहा है पहले तो कैश में आएगा, किससे आएगा, टू राम लिख लेना, ठीक है ना। और अगर डिस्क्रिप्शन में अलग से बताना है तो लोन लिख देना। कितना आ रहा है मेरे भाई कैश, 30,000। एंट्री कब की है, 28 अप्रैल। लेकिन अब इसी के 30,000 को हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक प्लस हो जाएगा मेरे भाई टू कैश अकाउंट, और इसका 25,000 जमा करा रहे बैंक में 25,000। और मेरे भाई बैंक में और कैश में क्रेडिट हो जाएगा बैंक के नाम से कितना, कितनी डेट, कब की डेट है। हाँ ये वाली एंट्री कॉन्ट्रा थी, सॉरी ये वाली एंट्री कॉन्ट्रा थी मेरे भाई, ठीक है। ये मैं साइड में लिख रहा हूँ पर अंदर लिखना मेरे भाई। अगला 30 अप्रैल को बैंक आपसे पैसा चार्ज कर रहा है 3750 रुपए, बस खत्म। इसके बाद लास्ट बैंक में जमा करा दिए आफ्टर रिटेनिंग 20,000 एट ऑफिस, डिपॉजिट विद बैंक द बैलेंस। कह रहा है जितना भी कैश था ना बैलेंस 20,000 ऑफिस में रखा और उसके अलावा सारा बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक अभी एंट्री तो हमने खत्म ही नहीं करी, करना पड़ेगा। कैश का सारा जोड़ो, इधर से सारा घटाओ, बताओ कितना आ रहा है। अब देखो ध्यान सुनो, तो आपने क्या करा, इस साइड डेबिट साइड पूरा जोड़ा और इस साइड को घटा दिया, तो आपका बैलेंस, अच्छा लेफ्ट साइड पूरा टोटल करके क्या आ रहा था मेरे भाई, 1,80,900 आ रहा था। और फिर इसमें से इस साइड को घटाया तो 71,800, घटाया होगा 0 0, 9 में से 8 गया, 1 10 में से 1 गया, 9 7 में 7 गया 0। आपके पास बचा 1,09,100 कैश। उसने बोला ये सारी कैश में से 20,000 बिजनेस में छोड़नी है और बाकी सारी बैंक में। तो इसका मतलब मेरे भाई 1,09,100 में से 20,000 रखनी है सिर्फ। 20 मतलब 100, 9 10 में से 2 गए 8, 89,10,00 आपको कहाँ जमा करा देनी है, बैंक में जमा कराए मेरे भाई। बैंक में जमा पहले कराओ, क्योंकि एंट्री पहले थोड़ा ना, पहले लास्ट की एंट्री सब फाइनल तो तभी करोगे जब पहले बैंक में जमा कराओ। तो बैंक में जमा कराओगे मेरे भाई तो कैश से पैसा चला गया, कैश से पैसा चला गया तो यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी आपको, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगी, तो टू कैश अकाउंट। और बैंक में मेरे भाई कितना प्लस हो जाएगा, 89, ये कैश है 89,100, और ये डैश आ गया इस तरफ, ये सब भी डैश 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 सारे थे, ठीक है ना। और मेरे भाई इसके बाद ध्यान से सुनना, इसके बाद यही सेम अमाउंट यहाँ पर भी 30 अप्रैल की एंट्री बाय बैंक अकाउंट। कैश में कितना माइनस होगा, कैश में माइनस यहाँ होगा 89,100। अब आपको बैलेंस करना, बैलेंस तो अभी भी उतना ही आएगा। अब देखो हाँ ये कॉन्ट्रा एंट्री ये लिख दो। अब आपको टोटल करना है। अब आप टोटल कितना भी करो यहाँ पर, लेकिन यहाँ आपको पता है यहाँ बैलेंस कितना बचने वाला है, 20,000। क्यों, क्योंकि आपने कैश से हटा दिया उतना पैसा और आपने वहां से मतलब बैंक में आपने डाल दिया और कैश से हटा दिया वो पैसा। वो आपकी एंट्री यहाँ पे जब बैलेंस सीडी बचेगा वो 20 बचेगा, लेकिन अब आपका बैंक ज्यादा हो जाएगा। बैंक में पैसा 89,100 आ गया, 160 और 24 5 देखो टोटल कर लेते हैं, 160 और 24 और 25 49,500 और 189,100, 600 9 9 18
6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 8 19, 1 और 1 2, 2,98,600 और उसमें से ये सारा घटा देना मेरे भाई। देखो 2,98,600 बन रहा है ना, देखो समझना, यहाँ आप लिखोगे 2,98,600, यहाँ भी लिखोगे 2,98,600 और उसमें से मेरे भाई ये बैलेंस माइनस करके अब बैंक का बैलेंस जो आपका बचेगा, पॉइंट ये है कि हाँ बैंक का बैलेंस आपका बचेगा मेरे भाई। अब आपका बैंक का बैलेंस भी पॉजिटिव हो गया, बैलेंस सीडी में आपके पास बच गया मेरे भाई 71,850। दो बैलेंस बचे हैं, दोनों अगले साल जाके अगले महीने बैलेंस बीडी बन जाएंगे पॉजिटिव। समझ में, ये लास्ट एंट्री समझ पा रहे हो? ये पेपर में आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, बात ध्यान रखना। उसने पता क्या बोला, उसने लास्ट एंट्री आपको दी कि भाई जो तुम्हारा बैलेंस अब बच रहा है ना कैश में, उसको सारा जमा करा दो, सिर्फ 20 छूटेगा। तो मैंने सारा जोड़ा इधर, सारे खर्चे माइनस करे और मैंने कहा 1,09,100 रुपए मेरे पास है अभी, तो उसमें से मैं 89,100 ये सारा पैसा बैंक में जमा कराऊंगा, 20 ही बचेगा, जायज बात है, वो मैं अपने पास। समझ पा रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है नहीं क्वेश्चन?